मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर इस मामले को आज सदन में उठाया। उनकी ओर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी सदन के भीतर पेश किया गया, रखा गया। इसके साथ ही साथ जेड सिक्योरिटी लेने से जहां एक तरफ ओवैसी ने इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से मांग की कि उन्हें एक नंबर का ऐसा शहरी बनाइए जिससे सुरक्षा की जरूरत ना पड़े और जिससे बाहर जाने में डर ना लगे। तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की, दोनों फॉर्च्यूनर सरेआम गोली चलाती इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर चली गोलियों की गूंज आज संसद में सुनाई दी। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं। सवाल एक सांसद की सुरक्षा का है, सवाल हमलावर की गुस्ताखी का है। ऐसे में चुनावी मौसम में हमले ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। ओवैसी ने पीएम के काफिले पर हमले का जिक्र किया। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। सोमवार को अमित शाह ओवैसी पर हमले को लेकर ब्रीफ करेंगे। ओवैसी पर हमला हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई। दोनों आरोपियों को चंद घंटे के अंदर पकड़ लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे, उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस हमला दुखद है, हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच तो पुलिस करेगी। घटना अगर हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन एक बात कम समझ में आई कि गोली जो मैंने खुद देखी है वो दरवाजे के निचले हिस्से पे लगी है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता, तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पे नहीं जाती। आज ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उधर सरकार की ओर से ओवैसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिन्हें अब जेड कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। आज ओवैसी को मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि कल से वो एक बार फिर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। वहीं विपक्ष लेकर सरकार तक हर किसी ने हमले की निंदा की है। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए,
तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? किसी के ऊपर भी हो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब वो जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो चीज समझेगा करेगा। माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे। इस जानकारी नहीं, इसलिए समझ नहीं। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में ओवैसी के समर्थकों का हुजूम उमड़ा और हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले के बाद हैदराबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सारे पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में पैनी नजर बनाए रखें। हम इस समय चार मीनार पर हैं। आप चार मीनार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज शुक्रवार का दिन है। जुमा की नमाज यहाँ पर मक्का मस्जिद में ऑफर की जाती है और उससे पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किए गए। उसके अलावा तेलंगाना पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में भी ओवैसी की सलामती की दुआ मांगी गई तो कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। आज तक ब्यूरो।